हेलो नमस्कार बच्चों। चलिए, आज जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत किए होंगे। ठीक है, अब हम जो आएंगे ना, वो आपका 2 मार्क्स वाला एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा जो सीधे बोर्ड में आएगा उसका सीरीज लेके आएंगे। फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा जो सीधे बोर्ड में आएगा, उस सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना बने रहिएगा और देखिएगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास ना वीडियो को धकेल लीजिएगा। ठीक है, तो उसको भी फायदा हो जाएगा, आपको भी होगा। ठीक है, और हम कहते हैं पूरा विश्वास के साथ, आपको नहीं समझ में आएगा ना, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं बेसी बोले बोले हुए। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा बच्चा का भी डाउट था एक क्वेश्चन ये। ठीक है, यदि टेन थीटा बराबर कोट फाइव, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाइव मिलके 90 डिग्री होगा। ये कैसे होगा? ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, सॉल्व कीजिएगा कैसे करना है, हल। ठीक है, ऐसे लिख लेना हल। अब देखिए, इतना इतना बराबर इतना है तो इसका मान 90 डिग्री होगा। नहीं, वो कैसे होगा? तो आपके पास यहां पर क्या दिया है, टेन थीटा बराबर कोट फाइव। ओके, लिख देना है। अब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर कोट है ना, इधर टेन है। अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो एक बात देखिए, थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर टेन एक्स बराबर टेन 30 डिग्री है, टेन एक्स बराबर टेन 30 डिग्री है, तो देखिए दोनों बगल टेन बराबर है ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। सीधी बात है, यहाँ टेन है, यहां भी टेन है, और दोनों के दोनों बराबर कब होगा, जब x का मान 30 होगा तभी ना बराबर होगा। तब ना हम लिखेंगे टेन 30 का मान भी 1/√3 और टेन 30 का मान 1/√3। तो यानी टेन टेन बराबर होता है तो भाई एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, बस वही काम करना है। यहाँ पे टेन है, यहाँ कोट है, तो इसको क्या करना है, हम लोग कोट के टर्म में हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। टेन को ना हम यहाँ लिख सकते हैं, टेन को हम यहां क्या लिख सकते हैं पता है, कोट 90 माइनस थीटा। अब देखिए, कोट 90 माइनस थीटा, ये टेन थीटा होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, यहाँ पे हम साइड में हम लिख देते हैं, इधर हम समझा दिए आपको। नहीं, देखिए आप ध्यान रखें, चूंकि टेन 90 टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, अगर पूछेगा कोट 90 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, कोट फाइव, कोट फाइव। अब यह देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे दोनों साइड कोट कोट बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, एंगल भी बराबर होगा। मैंने अभी यहां पे आपको समझाया था। ठीक है, क्यों बराबर होता है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा बराबर किसके, फाइव के। ठीक है, आई होप समझ में आता होगा। समझ में आएगा तो जरूर है, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब 90 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, फाइव, ये माइनस थीटा उस साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं प्रूफ हो गया है। देखो यहाँ थीटा प्लस फाइव मिलके कितना डिग्री प्रूफ करना था, 90 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फाइव प्लस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आप ही बताइए, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हम इसका यूज किए, इस बेसिक का यूज किए, सूत्र का यूज किए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। देखिए एक बात थोड़ा सा और हम बता देते हैं आपको। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए, कहेगा साइन ए बराबर कोस बी।
साइन ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर आपको सिर्फ क्या मिला था मेरे भाई, थीटा अथी टेन वाला और कोट वाला। यहां पर देखिए साइन ए बराबर कोस है बी है, तो भी आप ऐसा ही बना लेंगे इसी कंसेप्ट पर। वो कैसे देखिए बताते हैं। साइन ए बराबर कोस बी है ना फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, नहीं लेकिन सिद्ध करने में हल लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन ए बराबर क्या है, कोस बी, ओके। साइन ए बराबर कोस बी। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां देखिए साइन है, यहां पर कोस है। अभी हम आपको बताएं ना क्या करना है, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, तो इसको कोस बना देंगे। अब कोस कैसे बनाएंगे, अभी आपको बताए थे ना, एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कोस थीटा, फिर आप सूत्र पढ़ेंगे होंगे कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये सूत्र याद कर, बिना देखो ट्राइगो में क्या है, बिना सूत्र याद कर ले आपको क्वेश्चन ही लेगा नहीं। या इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, या आपको इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ये लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कोस 90 माइनस थीटा होता है ना साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा। अब यहां पर क्या है, ये कोस बी, ओके। फिर यहां से मैंने क्या बोला था इससे पहले, ये कोस यहां भी कोस, जब कोस कोस बराबर तो एंगल भी बराबर, 90 माइनस ए बराबर कितना बी। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 90 बराबर ए उधर जाएगा ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे अब एक और क्वेश्चन है आगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए भाई आगे कहां गया, चलिए एक क्वेश्चन इसको देखिए, क्या कहता है, सिद्ध करे tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट tan 89 तक इस सब का मल्टीपल 1 होता है। कभी कभी तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89, ठीक है, बराबर व्हाट ऐसे दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 0, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, जैसे एक है ना, एक ये देखो, ये tan 1 डिग्री है, ये 89 है, दोनों मिलके एक होगा, ठीक है, 89 एक, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ना, तो इसका इससे सेटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ बैक आओगे 88, ये 2 के साथ 90 होगा, नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे tan 1 डिग्री है, ठीक है, फिर इसको यहां पर ले आते हैं, tan 89 हो जाएगा, ओके। फिर देखिए इंटू tan कितना डिग्री 2 डिग्री, फिर आगे एक बैक आओगे तो कितना आएगा tan 88 डिग्री, ओके। इस तरह से आप अगर देखोगे तो सबका मल्टीपल ऐसे ही जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको क्या करते हैं, कोट बना देते हैं। कोट कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 89, ये कितना हो जाएगा, देखिए कोट 90 में से 89 गया तो 1 डिग्री बचेगा ना। फिर देखिए ये tan 89 है, ये क्या है tan 89 tan 89, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देखो tan 2 डिग्री है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं कोट के टर्म में, इसको हम कोट के टर्म में चेंज कर देते हैं, 2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए आप ही, 90 माइनस कितना 88, देखिए कोट 10, रुकिए रुकिए, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना, यहाँ भी गलती लिख दी है क्या, कोट 90 माइनस 89, नहीं यहाँ भी गलती लिख दी है, रुकिए रुकिए मिस हो गया था। देखिए देखिए यहाँ tan 1 डिग्री है ना,
इसको ऐसे लिख दो, tan 90 माइनस 89, ठीक है, 90 माइनस 89 एक हो गया। इसको ऐसा ही, इसको चेंज नहीं करना, इसी को रहने दो 89 डिग्री, ओके, ठीक है। फिर यहां देखो, इसको चेंज कर दो, tan 90 माइनस कितना 88, फिर इसको चेंज नहीं करना है, tan 88, ठीक है। फिर डॉट डॉट ऐसे ही चल जाएंगे हम लोग आगे भी। फिर देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो, कोट 89, फिर ये tan कितना है, tan 89, tan 89 डिग्री, फिर ये डॉट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट 88 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट tan 88 डिग्री, 88 डिग्री, ठीक है, डॉट ऐसे डॉट डॉट। फिर आगे हम कितना तक, 1 से लेकर 89 तक हम सेटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल में हो गया। फिर देखिए, कोट और tan थीटा इंटू कोट थीटा एक के बराबर होता है, tan इंटू कोट एक के बराबर होता है। वो कैसे गुरुजी, देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा ये एक के बराबर होता है, कैसे जानते हैं, tan का मान क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ठीक है, और गुना, फिर देखिए यहाँ कोस बाय साइन होता है, ओके। अब यहां देखोगे तो कोस कोस कैंसिल आउट, साइन कैंसिल आउट, तो कितना होगा 1 इंटू 1, कितना हुआ 1, समझ में है ना, बस वही बात है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, कोट इंटू tan 1 होगा, ठीक है, 1, ये दोनों मिलके 1 हुआ इंटू, फिर ये दोनों मिलके 1 इंटू, फिर इसी तरह से 1 हमेशा आएगा, जब सबको मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बच्चों बस हम तो प्रूव कर दिए यहां भी, ठीक है, इसी तरह से सेटिंग करोगे सबका मल्टीपल कितना आ जाएगा 1, तो आरएचएस में आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया 1। तो इसी तरह से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, कि यही सोल्यूशन इसका हो गया नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको यहां से पूछ रहा है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए समझ में आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा, औरों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा, तब ना हम भी समझेंगे, नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फीडबैक दीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लिखा रहेगा ये नहीं, कोस वाला टर्म रहेगा, कोस, देखिए ऐसा रहेगा, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, फिर कोस 3 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 कितना, कोस 90 डिग्री तक रहेगा, कहेगा व्हाट, इसका मान कितना होगा, ऑप्शन 1 ए बी 0 2, ठीक है, सी डी नन, ओके। अब देखिए एक बात, देखिए इसको हम बताते हैं, जैसे कि आप कोस 1 डिग्री लिखे ना, ठीक है, अब कोस 2 डिग्री, आप तो इसका मान नहीं जानते हैं, तो बहुत आदमी क्या करता है जानते हैं, घबरा जाता है, कहता है कि 1-2 डिग्री इसका मान हम जानवे नहीं करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अरे भाई घबराना नहीं है, कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री ऐसे होगा ना, ये कोस 2 डिग्री है, फिर इंटू क्या है, कोस 3 डिग्री है, ठीक है, फिर इंटू डॉट डॉट डॉट, अरे ये कोस 90 डिग्री का मान 0 न होता है, अगर 0 से कोई चीज में गुना करेंगे, 0 से कोई चीज में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ना होगा। देखिए इतना आसान, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड का पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, तो ठीक है, इसको हम प्रूफ कर दे, चलिए, नहीं तो ये यहाँ पे जो बताए थे ना, आप उसी तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वही आपका उसका सॉल्यूशन हो गया, हम आपको प्रूफ ही करके आपको बताए थे कि बराबर में एक कैसे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला ये पार्ट 1 ये समझ लीजिए, आपको 2 अंक वाला एक था, पार्ट 1 हुआ, फिर पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है, 2 अंक वाला सीरीज आएगा, आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव समझिए ना 100% होगा,
जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ना, हर एक टाइप का हम टाइप बाय टाइप बताएंगे, हर एक चैप्टर से बताएंगे, और लगभग में 50 क्वेश्चन आर का हम डिस्कस करेंगे। और इतना अगर कर लीजिएगा ना तो बस आप समझिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और खासकर जो कमजोर विद्यार्थी है, जिसका मैथ्स बहुत कमजोर है, उसके तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको फायदा हो जाएगा, एग्जाम पास कर जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।